सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ततो न विजुगुप्सते। श्रीमद् भगवद गीता में 12वें अध्याय में जब भक्त का जो ज्ञानी भक्त है उसका वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण बोलते हैं यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते चया। जो लोगों में आकर उद्विग्न नहीं होता, लोग उससे उद्विग्न नहीं होते, यानी बोर नहीं होते। कोई कोई व्यक्ति आ जाता है तो बोर हो जाते हैं, या तो लोगों से वो बोर हो जाता है। लेकिन जो भक्त होता है ना, ज्ञानी भक्त, वो बोर नहीं होता, लोगों में भी बहुत ही आनंद में रहता है, और अकेला भी रहता है तो भी आनंद में रहता है। लोग भी उसके साथ आनंद महसूस करते, वो भी उनके साथ आनंद महसूस करता है। ऐसा उसका जीवन होता है। और इसमें मूल दृष्टि क्या होती है ये इस मंत्र में बताया है। यानी यस्तु सर्वाणि भूतानि, सभी प्राणी मात्रों में वो भगवान को देखता है, प्रभु को देखता है। और प्रभु में सारे प्राणी मात्रों को, पूरे सृष्टि को देखता है। और इसलिए हमारी संस्कृति कण कण में भगवान है। बंदर भी भगवान है, वृक्ष भी भगवान है, पत्थर भी भगवान है। पत्थर की पूजा करते हैं भारत में, नाग की पूजा करते हैं, बंदर की पूजा करते हैं। यानी कौन सा देव इस भारत में नहीं है, बहुत सारे देव। इसमें हरेक को ईश्वर के समान मानना, ये इसमें दृष्टि ध्यान में रखने योग्य है। अभी उसमें बहुत ही भ्रम फैला हुआ है, या तो कोई ऐसे अंध दृष्टि, यानी बिना सोच समझ के करते हैं। न करने के बजाय करना अच्छा है, लेकिन करना तो सोच समझ करके करना, ये बात हमारी संस्कृति कहती है। तो छोटे छोटे पदार्थ को, हमारे इंद्रियों को, विषयों को भी भगवान का रूप देकर हमारे जीवन में दैवी गुणों को लाना, दैवी दृष्टि को लाना, यह महत्वपूर्ण है। जब हम विषयों का ईश्वरीकरण करते हैं, यानी विषय भी भगवान का रूप है, ये जब माना जाता है, तब किसके प्रति कैसे बोर होंगे? वो चैतन्य का रूप है। हम अगर सभी स्त्रियों के प्रति अगर ऐसी दृष्टि रखते हैं कि ये बहन का रूप है, माता का रूप है, तो क्या विकार आएगा मन में? बिल्कुल नहीं आ सकता। वैसा सभी के प्रति ईश्वरी भाव रखना, ये श्रुति कहती है, ये उपनिषद कहते हैं। और ऐसी दृष्टि जिसके जीवन में आती है, वो कभी कंटालता नहीं, वो कभी बोर नहीं होता, उसका मूड कभी ऑफ नहीं होता, उसका मूड सदैव बने रहता है। किसी किसी का मूड बनाने के लिए बहुत कुछ मशक्कत करनी पड़ती है, मशक्कत, यानी क्या क्या नहीं करते, इधर जाते उधर जाते, कोई सो जाते, कोई क्या कर, बहुत कुछ करते मूड बनाने के लिए। ये मूड कब बने रहता है? जब भगवान को हम समझते ना, हमारे अंदर के चैतन्य को, इस सृष्टि में बसे हुए चैतन्य को। वृक्ष का कभी मूड जाता है? सूर्य का कभी मूड जाता है? कितना भी बादल आने दो, कितने भी ग्रहण आने दो, उसका मूड नहीं जाता। वो सदैव अपना मूड बनाए रखता है। उसकी दृष्टि बहुत ही विशाल है। माता थकने पर भी नहीं थकती। और ऐसी दृष्टि लाने के लिए क्या किया जाए, यह उपनिषद बताता है। क्या किया जाए? विषयों को
उसमें भगवान है ऐसी दृष्टि को बनाना, उसके लिए मेहनत लगती है। मेहनत को ही उपासना बोलते हैं। ये उपासना दृष्टि है। पहले तो विचार करने के लिए हमारे जीवन में अपने आप को बाध्य करना, यानी हमें मनुष्य जीवन मिला, मनुष्य जीवन मिला तो उसकी गंभीरता लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? यानी खुद के प्रति हमें गंभीर रहना चाहिए कि नहीं चाहिए? गंभीर यानी पूरे ऐसे बनकर बैठे ऐसे नहीं, हंसते हंसते उसको सीरियसनेस, जब उसका महत्व हमें समझना चाहिए। तो महत्व समझेंगे तो भगवान, इस चराचर को चलाने वाला भगवान हमारे अंदर बैठा है, इस सृष्टि के अंदर बैठा है। और भगवान यानी हम ऐसी मूर्ति को भगवान समझते हैं, लेकिन मूर्ति को भगवान समझना ये गलत बात नहीं है। या तो कोई इसको भगवान मानकर भूल कर दी, ऐसा भी नहीं है। लेकिन केवल उसी में समझना, कण कण में भगवान है तो मूर्ति में भी है। लेकिन क्या हम हमारे अंदर भगवान को समझते हैं? हमारे अंदर है तो वो कैसे रूप में है? वो चैतन्य रूप में है, वो उत्साह के रूप में है। हम जो नींद में से उठकर जो उत्साहित होते हैं, पूरी ऊर्जा, पहले तो सोते समय कितने थक गए थे, और इतने थकने के बावजूद बस अभी जागना मुश्किल है, असंभव, यानी एक सेकंड में लुढ़क जाते हैं, नींद में आ जाते हैं। ऐसी अवस्था में जब नींद लेते 5-6 घंटे की और उठते तो पूरे फ्रेश हो गए, पूरी थकान निकल गई, कहां से निकल गई, कहां निकल गई, पूरा उत्साह आ गया, स्फूर्ति आ गई, चैतन्य छा गया। इसने यह शक्ति भरी। ऐसा विचार करेंगे तो भी भगवान हमारे साथ में है, ये बात पता चलेगी। यही उपासना है। यानी जैसे हमने अपने आप को समझना है, अपने जन्म को समझना है, मनुष्य जीवन को समझना है, वैसे ही जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, यानी हमने अपने जन्म को समझा तो जीवन को भी समझना चाहिए, जीवन को समझा तो मृत्यु को भी समझना चाहिए। हम आह्वान तो करते हैं अपने आप का, जन्म का तो जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन मृत्यु की कभी विचार नहीं करते। करते तो बहुत अच्छी बात है। यानी हमें एक दिन जाना है। अभी बचपन में ऐसा विचार करेंगे तो कैसा चलेगा, ऐसा कोई बोलेगा। लेकिन बचपन में अगर ऐसा विचार करेंगे तो आनंद से जी पाएंगे। हर एक क्षण मृत्यु आने मतलब हम मर्यादा में ही हमारा जीवन है, यानी हमें कभी ना कभी इसको छोड़ना, ये तो बात समझ में आ जाएगी। जैसे लेना हम महत्वपूर्ण समझते हैं, किसी वस्तु को हम लेना चाहते, देना नहीं चाहते। अगर ले लिया तो देना भी पड़ेगा, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। हमें शरीर मिला, इसका मतलब उसको देना भी है। इसने दिया होगा वो लेगा भी ना। तो जैसे हमने आह्वान किया, गणपति को बिठाया, उसका विसर्जन भी करना है। यही तो बात हमारी संस्कृति बताती है। अलग अलग तरीके से उपनिषद समझाना चाहता है। एक तो ज्ञान दृष्टि होनी चाहिए और दूसरी भक्ति की दृष्टि होनी चाहिए। भक्ति में भी 2 प्रकार है, यानी अंतर्भक्ति हमें समझकर, यानी भगवान में हम सभी है, ये जब माना जाता है तो ये भक्ति की दृष्टि है। और सभी में भगवान है, ये ज्ञान दृष्टि है। और सभी में भगवान है, ये जब मानते हैं तो भक्ति आने लगती है। भक्ति यानी भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, भगवान के प्रति प्यार बढ़ना, ये सबसे बड़ी बात है। और क्यों ना बढ़े, हम कोई चॉकलेट देता है तो बस उसके पास चले जाते हैं। कोई हमें पदार्थ देता है, कोई पेड़ा देगा, अरे वाह ये तो काका बहुत अच्छे है, पेड़ा देते, चॉकलेट देते। अभी कोई एक वस्तु दिया, छोटी सी वस्तु दी, तो उसके बन जाते, उस पर प्यार हमारा बढ़ने लगता है।
तो भगवान क्या नहीं देता? ऐसा विचार किया? भगवान हमें ये पूरा देह दिया, इंद्रिय दिए, अंतःकरण दे दिया और पूरी सृष्टि दे दी खेलने के लिए। रात में सोएंगे तो ऊपर देखेंगे तो तारे चमकते हैं, इतनी लाइटिंग बना दी। अभी हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो लाइटिंग बना देते हैं, हमें हर रोज लाइटिंग मिलती है कि नहीं है? कितना सुंदर ऐसा विश्व है। और ये किसने बनाया? हमने बनाया? हम तो नहीं बना सकते, खुद को भी नहीं बना सकते, वो प्रभु है। इस प्रकार भगवान को देखो तो भगवान की दृष्टि जब आ जाएगी, भगवान हमारे अंदर है, मेरे अंदर है, सृष्टि के अंदर है, अंदर बाहर है। और ये सृष्टि में होना ये ज्ञान दृष्टि है, और भगवान में सभी है, ये भक्ति की दृष्टि है। भगवान ये विश्वरूप है। और ऐसी दृष्टि जब डेवलप होगी, ये उपासना, इसको हर रोज मन में लाना, हर रोज उसका अभ्यास करना, भगवान ने जो दिया है ना उसकी याद करना। भगवान ने जिधर बचाया, हमारा जीवन चलता है तो बहुत बार हम अभी तक मर गए होते। किसी ने अगर हमें, गाड़ी चल रही होती, फटाक कर से गाड़ी इतनी फास्ट चली जाती, किसी ने अगर हाथ नहीं पकड़ा होता तो मर गए होते। यानी हमारा जीवन बचाने के लिए भगवान किसी ना किसी को भेज देता है, वो हमें बचाता है, हमें जीवन देता है, हमारी सांस चलाता है, हमारा हृदय चलाता है, हमें उठाता है, सुलाता है, खाया हुआ पचाता है, क्या नहीं करता? सब कुछ कर लेता है। ये याद करना, हर रोज याद करना। त्रिकाल संध्या पूजनीय दादाजी बताते हैं, इसलिए त्रिकाल संध्या करो। ये साधना है, ये उपासना है, और इस उपासना से हमें दृष्टि मिल जाएगी, ज्ञान दृष्टि डेवलप होगी, भक्ति बढ़ेगी। ये साधना हमारे जीवन में आ जाए, ऐसे उपनिषद चाहता है। ऐसे उपनिषद माता को याद करते हैं, उसको नमन करते हैं।